अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शेहजाद भट्ट एंड यू आर वाचिंग योर फिटनेस गुरु। तो गाइस, आज की जो वीडियो उसका टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सबके लिए, जो अपने बेली को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है कि यार ये मेरी बेली जाती नहीं, बहुत बुरी लगती है, सब कुछ ट्राई कर चुके हैं लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट्स नहीं मिलते। सो इसके अंदर समझने वाली चीज़ें हैं, कुछ आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं किसी के पास होती कि वो कोई चू मंतर कली कलंतर करे और वो लो जी रातों रात आपका फैट जो है वो जी निकल जाए। हर बंदे के माइंड में यही होता है, यूट्यूब पे जो आता है कि यार मैं ये वीडियो ओपन करूंगा, लिखा होता है 10 दिन में इतने केजी लॉस कर रहे हैं, हफ्ते के अंदर अपना बैली फैट खत्म करें। तो ये सब झूठ होता है, इन चीज़ों के ऊपर फोकस ना किया करें। जो रियलिटी है वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बगैर आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते उसमें कि 30 केजी तक फैट लॉस करें। सो ये पॉसिबल नहीं है, ये साइंस के भी असूलों के खिलाफ और कुदरत के भी। बेसिकली होता क्या है, आपको कुछ चीज़ों को फोकस करना पड़ता है जो कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन की हुई है। सबसे पहले कैलोरीज। अब गाइस कैलोरीज क्या होता है? बेसिकली कैलोरीज एक यूनिट है। एग्जांपल आपको मैं इस तरह से कुछ देना चाहूँगा। आप जॉब करते हैं या फिर बिजनेस है, आप पूरे घर का खर्च चलाते हैं, उसके बाद एट द एंड ऑफ द मंथ जो आपके पास पैसे बचते हैं सब खर्चों खर्चों के बाद, तो वो आप सेव करते हैं। उसी तरह एज इट इज़ जितनी एनर्जी आपकी बॉडी को चाहिए होती है, ठीक है, हम कैलोरीज को एनर्जी का यूनिट कहते हैं, ठीक है। और जितनी आपकी बॉडी को कैलोरीज चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट होती है, आपकी बॉडी से यूज़ करती है, यूटिलाइज करती है। डेली बेसिस पे वर्क कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, इवन आपसे मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ खा पी रहा हूँ, इवन मेरी बॉडी जो मैं खाता हूँ उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, मेरी एनर्जी यूज़ करती है। सो ये एनर्जी जो है जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है बॉडी ले लेती है, उसके बाद जितनी बच जाती है उसको बॉडी एज अ फैट स्टोर कर लेती है। और वो स्टोर करती क्यों है? क्योंकि वो आने वाले वक्त के लिए वो बॉडी का रिजर्व है, बॉडी उसको यूज करेगी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सो ये कैलोरीज आपको बताई हैं। अब लोग कुछ होते हैं, वो हमें इसके अंदर ऑब्वियसली जब फैट लॉस करना होता है वो कैलोरिक डेफिसिट में रहना होता है, जो यानी कि कैलोरीज जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है उससे कम खाएंगे तो फिर जाके हमें रिजल्ट मिलेगा। और कम खाने के बाद हमें वर्कआउट करना है, ठीक है। वो डिफरेंट सोर्सेज, मैं ये नहीं कहता जिम जाएं, आप कोई भी किसी भी तरह का वर्कआउट कर सकते हैं। आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, आप क्रिकेट, कोई भी स्पोर्ट्स आप कर सकते हैं। बस आपको कैलोरीज बर्न करनी है और जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे कम कैलोरीज कंज्यूम करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास ये सेकंड पॉइंट आता है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारी मिथ्स देखने को मिलती है। बेसिकली आई एम अ फिटनेस ट्रेनर, तो मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं बट सब पेट कोर की कौन सी एक्सरसाइजेज है, मैं कोर की एक्सरसाइजेज करवाएं पेट की कि हमारा जल्दी जल्दी पेट कम हो। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। रिडक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक मसल ग्रुप इज इम्पॉसिबल, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ जब कोर की ट्रेनिंग करते हैं, यानी कि अपने एब्स की ट्रेनिंग करते हैं, तो सिर्फ आप अपने पेट को स्ट्रेंथन करते हैं, अपने कोर को, दैट्स इट। इसके पीछे और कोई चक्कर नहीं है। लोग जिम्स में मैंने देखा है खुद 200 300 400 क्रंचेस मारते हैं, उसके अलावा लेग रेजेस और ये करो वो करो, कोर की एक्सरसाइजेस करो। यार मेरा ये शादी है, मेरे फलां मैंने फंक्शन है, मैंने इतनी जल्दी पेट अपना काम कर रहा है। यार देखें ये मजाक थोड़ी है, ये पॉसिबल नहीं होता कि अगर आप सोचें ये चीज़ कि जी मैं इतनी पेट की एक्सरसाइज करूं और मैं अपना पेट कम कर लूं। उसके लिए आपको कुछ रूल्स हैं, देखिए कुछ कुदरत का निज़ाम है, उसको फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद जाके फिर हमारा फैट लॉस होता है। और उसके बाद आपको एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली करना क्या चाहिए, कंपाउंड मूवमेंट्स की तरफ जाएं। कंपाउंड मूवमेंट्स ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जो हम एक एक्सरसाइज कर रहे हो और उस एक एक्सरसाइज में हम एक टाइम पे एक मसल से ज़्यादा को हिट कर रहे हो। जैसे कि जो लोग जिम जाते हैं उनको आइडियाज़ होंगे। डेडलिफ्ट कर सकते हैं हम, ठीक है, कंपाउंड मूवमेंट्स आती है। उसके बाद चिनअप्स कर सकते हैं हम पुशअप्स कर सकते हैं हम, उसके बाद बेंच प्रेस कर सकते हैं। और उसके अलावा और भी कुछ मूवमेंट्स ऐसी आती हैं जो कि कंपाउंड मूवमेंट्स में ही आती हैं, जैसे बेंड ओवर रोज भी आती हैं। और उसके अलावा एक्सरसाइज बेसिकली जो बड़े मसल ग्रुप्स हैं कोशिश करें उन्हें ट्रेन करें। बॉडी का सबसे बड़ा मसल ग्रुप है आपकी लेग्स, उसके बाद आपकी बैक एंड देन चेस्ट। कोशिश करें इन मसल ग्रुप्स को ज़्यादा हिट करें, कार्डियो पे फोकस करें। कार्डियो ट्रेनिंग, बेसिकली कार्डियो ट्रेनिंग कौन सी होती है? जिसमें आपका कार्डियक रेट हाई होता है, जिसमें हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होता है, वो होती है कार्डियक ट्रेनिंग। सो आपको कार्डियक ट्रेनिंग्स करनी चाहिए और अपनी वेट ट्रेनिंग प्लस कार्डियक ट्रेनिंग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको चाहिए करना, ओके। और हमारी थर्ड जो चीज़ है वो है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन बेसिकली गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक जो ह्यूमन बॉडी है 60 to 70% पानी पे बेस करती है। सो पानी बहुत ज़रूरी है। फैट लॉस के अंदर इवन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक आम इंसान की ज़रूरत है पानी। सो कोशिश करें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। 15 से 17 ग्लास डेली बेसिस पे आपकी वाटर इनटेक होनी चाहिए। वाटर इनटेक बेसिकली आपका फैट्स को ब्रेक डाउन करने में बहुत हेल्प करता है।
हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्टअप करने में हेल्प करता है। उसके अलावा हमारे बहुत सारे हार्मोनल रेगुलेशंस होती हैं, हार्मोनल फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसके लिए पानी दरकार होता है। और उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है जो यहाँ पे मैंने अभी तक मेंशन नहीं किया था वो है स्लीप। सो गाइस वो भी लिख देते हैं स्लीप। जी तो स्लीप जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सोना जो एक स्ट्रेट हम 8 घंटे 9 घंटे एक रो में सोते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली जो हम ब्रेक डाउन पूरे दिन के अंदर करते हैं, अपनी कसरत करते हैं, एक्सरसाइज, ठीक है, चाहे किसी भी तरह का वर्क है, स्ट्रेस लोड है, माइंड का लोड है या फिर किसी भी तरह का, वो सारी जो हार्मोनल चेंजेस और जो आपकी बॉडी में रीग्रोथ करनी होती है, उसके अलावा जो आपके मसल्स ब्रेक डाउन है वो रिकवर होने होते हैं, हर चीज़ A to Z जब आप सोए होते हैं, रेस्टिंग स्टेट में होते हैं, उस टाइम आपकी बॉडी इसको रिकवर करती है। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आपके लिए सोना बहुत ज़रूरी है, और स्ट्रेट इन अ रो। ये नहीं कि 4 घंटे सो लिया रात को, उसके बाद दोपहर को 2 घंटे सो लिया, फिर इस तरह डिवाइड करके नहीं, एक स्ट्रेट इन अ रो आपको एक टाइम पे सोना है, ताकि आपकी बॉडी अपने आप को प्रॉपर हील कर सके और अगले दिन के लिए आप दोबारा से रेडी हों। सो होप गाइस कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली आइंदा जो वीडियोस होंगी वो आप तक इंशाल्लाह पहुंचती रहेंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।